आप सभी साथियों का पुलिस भर्ती 2024 में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 25 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला सामान्य ज्ञान की। कम समय में अच्छी तैयारी करके आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं। वर्दी मेरा जुनून ये सीरीज का नाम है और हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? ऑप्शन हमारे हैं 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018, 8 नवंबर 2017 और 11 नवंबर 2018। तो आपको याद रखना चाहिए जो इसका सही जवाब है 8 नवंबर 2016 इसका सही जवाब है। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इकट्ठा किए गए हैं। तो प्रश्न हमारा 2 है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन हाइग्रोमीटर, ऑप्शन अगला है लैक्टोमीटर तथा पोटेंशियोमीटर। तो आपको बताना चाहता हूँ कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर और ऑप्शन 2। इसी तरीके से जो ये हाइड्रोमीटर होता है ये दरों का आपेक्षिक घनत्व मापता है। इससे दरों का जो है आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। इसी तरीके से ये जो लैक्टोमीटर है इससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। और ये जो पोटेंशियोमीटर है इससे विद्युत परिपथ का या विद्युत सेल का जो विभव है वो मापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? यानी भारत और चीन के मध्य जो सीमा खींची गई है उसका क्या नाम है? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत और चीन के मध्य जो प्रभावी सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। इसी तरीके से ये जो डूरंड रेखा है तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। किसके मध्य हो जाएगी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में। इसी तरीके से जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा जैसा कि नाम ही है रेड क्लिफ, तो ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये भी आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। पाक जलडमरू, तो ये भी एक रेखा है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में है, पाक जलडमरू रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना चाहते हैं कि इथोपिया की जो मुद्रा है इसको इथोपियन बिर के नाम से जानते हैं, इथोपियन बिर। लेकिन ऑप्शन में बिर है तो बिर ही हो जाएगा। इसी तरीके से डॉलर जो बहुत ही फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। डॉलर साथियों ये अमेरिका की मुद्रा है। अमेरिका की जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। इसी तरीके से सीलिंग, सीलिंग ये युगांडा की मुद्रा है। टका आप जानते होंगे ये बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोई ना कोई इसमें से पूछा भी जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो आपको इसको भी याद रखना है, ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी कानून लागू किया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारे यूके, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी कानून लागू किया था अपने देश में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 जून को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 5 जून। तो इसको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन अशोक चक्र है, दूसरा परमवीर चक्र है, तीसरा है कीर्ति चक्र और चौथा है वीर चक्र। तो आप सभी बताएं कि हमारा सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है परमवीर चक्र। भारत में जो बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो परमवीर चक्र कहलाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन पहला ऑप्शन जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन है रोजर बेकन, तीसरा ऑप्शन है सर फ्रैंक विटल और चौथा ऑप्शन है लुइस एडिसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर फ्रैंक विटल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, ये प्रश्न कह रहा है। केरल है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन स्थित है, किस क्षेत्र में वन स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है। तो इसको आपको याद रखना है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यकृत, अग्नाशय, झिल्ली और पित्ताशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। मानव शरीर का जो अग्नाशय होता है ये इंसुलिन उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, कौन सी भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान अभी देखा था, इसी तरह का एक प्रश्न आया था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और हीलियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है हीलियम। हीलियम का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन देखते हैं। यू ललित, मुकुल नंदन, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और कमल किशोर। तो इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा, सही जवाब होगा धनंजय वाई चंद्रचूड़। अब इसमें कभी कभी धनंजय वाई चंद्रचूड़ की जगह पे डी वाई चंद्रचूड़ होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि डी वाई चंद्रचूड़ होगा। तो ये नहीं है कि भूल जाएंगे कि पढ़ा था धनंजय वाई चंद्रचूड़, आ गया है डी वाई चंद्रचूड़। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी हो सकता है ये भी पूछ लें कि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस क्रम के हैं, कौन से क्रम के
न्यायाधीश हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये 50वें न्यायाधीश हैं, यानी इनका जो क्रम है 50वें क्रम के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से जाना जाता था? हमारे ऑप्शन है मध्य देश, अवध, सप्त सैंधव और ब्रह्मवर्त। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, गंगा के किनारे का क्षेत्र, वह मध्य देश के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही है, मध्य देश। मध्य प्रदेश नहीं याद रखना है, मध्य देश याद रखना है। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हमारा प्रश्न 16 क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह हमारा है प्रयागराज। प्रयागराज, पुराना नाम इसका इलाहाबाद है। तो प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो आपको याद रखना है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको इसको भी याद रखना है, जो महोबा है। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो ये भी याद रखा जाए। अब प्रश्न नंबर हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है हाथरस, आजमगढ़, लखीमपुर और हरदोई। तो साथियों, जो लखीमपुर है, ऑप्शन नंबर 3, ये सही जवाब होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है। और इसी तरीके से अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो साथियों ये सही जवाब होगा आपका हापुड़। हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है, याद रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 18। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है लखनऊ में स्थित है, प्रयागराज में, या नोएडा में, या कानपुर में। तो अभी हमने देखा था, एक प्रश्न था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उसका उत्तर था प्रयागराज। तो इसका भी उत्तर प्रयागराज ही होगा। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय ये भी प्रयागराज में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, प्रयागराज। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 की तरफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन हमारे पास है 16%, 18%, 21% और 78%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21%। 21%, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 21%। नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन ये होती है 78%, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो होती है 21%। प्रश्न नंबर 20 कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? ऑप्शन हमारे पास है 7 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद और 12 वर्षों के बाद। तो इसका जो सही जवाब है, भारत में जनगणना 10 वर्षों के उपरांत होती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। प्रश्न 21 की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन हमारे पास है रतौंधी, घेंघा, बेरी या सूखा रोग। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
अब बात करें हम रतौंधी, तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और जो ये घेंगा है ये आयोडीन की कमी से होता है। सूखा रोग ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। सर्वदाता मतलब जो सबको ब्लड रक्त दे सकता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ओ हो जाएगा। ओ जो है सर्वदाता होता है, और ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन हमारे पास है मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका साथियों जो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो इसका जो जवाब बनेगा ये राष्ट्रपति के जो है कृपा से, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन ऐसे आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह रह सकता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इनको रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 नहीं, ये 24 था। प्रश्न नंबर 24, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो साइना नेहवाल का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है, आपके पास ऑप्शन है टेनिस से जुड़ा हुआ है, बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, या बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, या शतरंज से जुड़ा हुआ है। तो जो सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है बैडमिंटन से, साइना नेहवाल का नाम बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। लखनऊ प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, सहारनपुर या फर्रुखाबाद। तो साथियों पीतल नगरी के नाम से ये जो हमारा मुरादाबाद है ये शहर प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चन इस सीरीज में समाप्त होते हैं, और आपको इसी तरीके से रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।